हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है। आपका राशिफल है, आपकी प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है कि सितंबर का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। तो वर्गोस यहाँ पे आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप किस तरीके के माइंडसेट में रहेंगे, क्या कुछ करेंगे और क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं, और यहाँ से मैं आपको एडवाइस एंड गाइडेंस भी दूंगी। तो लेट्स सी कन्या राशि आपके लिए देखते हैं कि सितंबर के महीने में आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा। जजमेंट, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। एक्सपीरियंसिंग, कंडीशनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपके लिए आया है जजमेंट का कार्ड, और ये कार्ड डिसीजन चॉइसेस का होता है, यानी कि कोई फैसला आपको लेना है इस समय। देखिए, या तो पूरे सितंबर के महीने में ही आपको कोई फैसला लेना कन्या राशि, या फिर सितंबर की शुरुआत में 1 से 10 सितंबर के आसपास किसी चीज को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपको करनी है। उसी को लेकर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं कि आपको क्या चीजें खत्म करनी है और क्या नया करना है, क्या फ्रेश फ्रेश करना है। उसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी हुआ ना कन्या राशि पीछे, आप उसके ना एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा टाइम रहा, बुरा रहा, आपको वो एक कैलकुलेशन करके एक डिसीजन चॉइस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और ये बड़ा फैसला ही लेना है आपको अपनी लाइफ के लिए, मेजर डिसीजन ही लेना है। अब देखिए, किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपको बॉदर कर रहा है, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपने उनको उसमें से कोई चीज को खत्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग करनी है, उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। किसी के लिए कोई प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई चीज हो सकती है, तो आप सोच ज्यादा रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, कुछ घोषणा भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप सच में ही कर रहे हैं कोई अनाउंसमेंट या कोई घोषणा, लेकिन हाँ, आप माइंड से चल रहे हैं। और कुछ लोग फैसला इस टाइम पे ले रहे हैं, और कुछ लोगों की प्लानिंग चल रही है कि अभी फैसला तो ये ले लिया, लेकिन घोषणा बाद में करेंगे। तो ऐसा सा आपका रहेगा। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज को लेकर आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर में ही। किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का वेट भी कन्या राशि आपको रह रहा है। अब वेट इंतजार से हो सकता है सही समय का कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। आपको लग रहा है कि अभी वेट कर लेनी चाहिए, या किसी इंसान के फोन कॉल मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं, न्यूज का आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं। और कुछ कन्या राशि को ऐसा भी लग रहा है भाई, आपने जिंदगी में जो भी किया है, जो भी सीखा है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देकर गया है। उसमें से आपने कुछ सीखा है। आपको ऐसा लग सकता है भाई, ये तो आपने सीखना ही था, ये तो आपने लर्न करना ही था, इससे आपको एक शिक्षा मिली है, ये आपने एक्सपीरियंस से सीखे। आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आपने लर्न किया, ये सीखा है। और जो मिड का हिस्सा है, यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड एंड फूल के कार्ड है। जो मिड का सितंबर का है, 11 से 20 सितंबर के बीच में कन्या राशि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आप कर रहे हैं। अब देखिए, एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस हो सकता है या तो आप सिचुएशंस के साथ कर रहे हैं, हालात के साथ कर रहे हैं। आप अपने आप को उस हालातों में, उस सिचुएशंस में ढाल रहे हैं। जैसी चीजें अभी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि उन्हीं उन्हीं चीजों के साथ ढल जाते हैं। या फिर हो सकता है आप किसी इंसान के साथ आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं। फूल का कार्ड बोलता है कि थोड़े से आप इमेच्योर हो रहे हैं मिड में जाके। केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड थोड़ा सा रह रहा है। और ये कार्ड भी एक फ्रेश बिगिनिंग को बोलता है। ज्यादा मुझे लग रहा है कि कोई फ्रेश बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जिसको लेकर एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक खुशी है। आप बिंदास होकर आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क भी ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई बड़ा रिस्क भी आप ले रहे हैं। तो ये कार्ड है कि आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने जो सोच लिया वही सही है। तो ये कार्ड आपको ये बोलता है कि जो भी आपको करना है आप बिंदास होकर करें, लेकिन किसी से सलाह मशवरा, एडवाइस और गाइडेंस जरूर ले लेना। कई बार होता है कि इंसान को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, लेकिन बाद में पता चलता है जो हमने किया वो गलत किया। तो थोड़ा सा सोच कर लेना, किसी से एडवाइस, एक्सपीरियंस्ड इंसान से सलाह मशवरा लेकर ही करना। लेकिन मिड के हिस्से में आपकी थोड़ी सी केयरलेस, केयरफ्री सी एनर्जीज रह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चल रहा है उसको एंजॉय करो, जैसे चीजें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दो। ज्यादा फ्यूचर के बारे में आप ज्यादा नहीं सोच रहे हैं।
और फन मजा मस्ती के ऊपर आपका फोकस रह रहा है। और जो आपका सितंबर का एंड वाला हिस्सा है 21 से 30 सितंबर, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोलता है कि कुछ एंडिंग्स हो रही है, ये कार्ड भी बोलता है कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। फूल का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत हो रही है। तो सितंबर के महीने में कुछ चीजें खत्म होंगी और कुछ नया आपकी जिंदगी में होगा, फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होंगी। अब देखिए अगर आपको कोई इंसान बॉदर कर रहा है, कोई रिलेशनशिप बॉदर कर रहा है, रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फैमिली के साथ हो सकता है, किसी के लिए फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, तो कोई भी चीज, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई सिचुएशन है, या आपका कोई माइंडसेट है, कोई चीज आपकी लाइफ में एंड होगी और उसमें से आप बाहर निकलेंगे और एक नई नए सिरे से आप चीजों को करेंगे, फ्रेश बिगिनिंग आपकी जिंदगी में होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। और वो चेंजेस को आ लेने देना, बदलाव को आ लेने देना, वो आपके अच्छे के लिए ही रहेगा। कई बार होता है इंसान ना एक्सेप्ट नहीं करता कि जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, अरे हमें अटैचमेंट हो रही है उस इंसान के साथ या उस जगह के साथ, इंसान कई बार छोड़ता नहीं है, लेट गो नहीं करता पुरानी चीजों को। तो कई बार चेंजेस आ रहे होते हैं, इंसान आने नहीं देता। तो कार्ड बोलते हैं कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो कुछ चीजें खत्म होंगी, उसको हो जाने देना, आपकी बेटरमेंट के लिए ही रहेगा। सितंबर के एंड में आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर रुके हुए भी दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बिंदास होकर चल रहे हैं, आप ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर के एंड में आप सोच समझ कर चीजों को डील कर रहे हैं। आप किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने करना है ना, सोच समझ कर करना है, क्योंकि आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, खुद रुके हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस, हालात के कारण आपकी कुछ चीजें स्लो चल रही हैं, आपको लग रहा है कि उतनी स्पीड नहीं आ रही है, बट मुझे ज्यादा लग रहा है कन्या राशि, आप खुद अपनी तरह, आपने खुद अपने आप को रोक कर रखा है। उसका कारण यही है कि आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं और आप सोच समझ कर करना चाहते हैं कुछ चीजें, और इसीलिए आपको लग रहा है कि जब तक कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हो जाएगी, आपको 100% यकीन नहीं हो जाएगा कि ये चीजें आपको मिल जाएंगी या आपके हिसाब से होंगी, तब तक आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपने जैसे पॉज लिया हुआ है, आप चीजों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी सितंबर के एंड में जाकर। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा स्लो रहेगा ये टाइम। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना सितंबर के एंड में, तो शायद मुझे लग रहा है अभी ट्रैवल प्लान आप नहीं कर पा रहे हैं, या ट्रैवल प्लान थोड़े से लेट हो रहे हैं, या सोच आप ज़्यादा रहे हैं। तो किसी-किसी के लिए ऐसा-सा भी रह सकता है। अब देखते हैं कन्या राशि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? सितंबर के महीने में वर्गो कन्या राशि के लिए क्या एडवाइस रहेगी? प्यूरिफिकेशन, ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपनी क्लींजिंग करें, अपने प्यूरिफिकेशन करें। देखिए अगर आप अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं, अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो कार्ड बोलते हैं कि उसमें से बाहर निकलें। वैसे भी इस महीने में कुछ बड़े बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, एंड कुछ चीजें खत्म होंगी, एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। तो ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी से जा रही हैं, या फिर आप निकाल रहे हैं किसी चीज को, या फिर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली ही खत्म हो रही हैं, तो आप हर्ट ना महसूस करें। ये कार्ड बोलते हैं कि आप ज़्यादा अटैचमेंट ना महसूस करें, अपने दिल, दिमाग, अपनी बॉडी को क्लींस करें। क्लींजिंग का कैसे करते हैं? आप कहीं पे अगर आपको लग रहा है किसी से बात करके आपको अच्छा लग रहा है, तो उस तरीके से क्लींजिंग कर लें। अगर आपको कहीं ट्रैवल करके कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है, ग्रीनरी में रहना अच्छा लगता है, तो उस तरीके से क्लींजिंग कर लें। तो जो भी तरीके से आपको लग रहा है कि आप एनर्जी महसूस करते हैं, प्यूरिफिकेशन आपकी हो सकती है, डिटॉक्सिफिकेशन आपकी हो सकती है, आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, तो जो भी तरीका आपको सही लगता है वही करें। कुछ लोगों को लगता है मैं हो सकता है मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ करके अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनकर अच्छा लगता है, तो जो भी चीज़ के साथ आपकी एनर्जी में चेंज आए, पॉज़िटिविटी आए और प्यूरिफिकेशन आपकी हो जाए, तो आप वो चीज़ें करें। ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।